अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान को लेकर सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं, उन्होंने देश के संविधान को बचाने को लेकर जिस तरह से एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर खड़ी हुई है और विषय को, मुद्दों को ध्यान से भटकाने का एक बहुत ही गिरा हुआ प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। हमने मांग करी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। हम सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, हम भारत के प्रत्येक नागरिक की बात कर रहे हैं कि उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर जातिगत जनगणना करें, ताकि जो है प्रत्येक व्यक्ति तक शासन से मिलने वाली सुविधा और उसका अधिकार उस तक पहुंच सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामान्य जनगणना भी करवाने के लिए उसके भी पक्षधर में नहीं है। जो मध्य प्रदेश में 2021 में सामान्य जनगणना होना चाहिए थी, उससे भी भाग रही है। तो ये कहीं ना कहीं दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े तबकों के अधिकारों का हनन करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इनके वोट तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, पिछड़ों के वोट चाहिए, दलितों के चाहिए, आदिवासियों के चाहिए, पर जब उनके सामाजिक उत्थान की बात आती है, उनके सामाजिक न्याय की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कन्नी काट के जाती है। तुलसी सिलावट जी को मैं समझता हूँ ये बताना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति अभी तक उनको सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। तो उसके ऊपर मौन धारण कर लेते हैं और खुद के ऊपर लग रहे आरोपों से, जिस तरह प्रेस वार्ता में वो किस प्रश्न के ऊपर जो है उन्होंने प्रेस वार्ता छोड़ी, ये तो उन्हें बताना चाहिए। तो खुद पे लग रहे आरोपों से बचने के लिए एक आसान अब टारगेट उनको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, तो उसकी इसलिए उन्होंने उनके ऊपर निशाना साधा। जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद को पिछड़ा वर्ग से बताते हैं, मोहन यादव जी, उन्हें बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना की शुरुआत वो कब करवाने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का चरित्र रहा है। 2008 और 9 में उनके अगर स्टेटमेंट सुनेंगे तो वह कहते थे कि मैं जातिगत आरक्षण या इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, मैं सबको एक मानता हूं। लेकिन जहां पर 3 हारें लगातार हुई, उसके बाद में उन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति प्रारंभ करी। आप देखेंगे अगर पूर्व का इतिहास कांग्रेस का, तो जातिगत जनगणना जो 1951 से पहले होती थी, नेहरू जी ने यह कह के रुकवाई थी कि यह अंग्रेजों की देन है और आपस में बांटने का कार्य करती है। और इसी लाइन को आगे इंदिरा जी ने और राजीव जी ने, दोनों ने उसको कंटिन्यू रखा। नेहरू जी ने रुकवाई, उसके बाद इंदिरा जी ने, राजीव जी ने उसको लागू नहीं होने दिया। उसके बाद में जब राहुल जी कहते थे कि हम कर्नाटका में कराएंगे, जो 14-15 में करवा लिए, आंकड़े जारी नहीं करें। 2021 से पहले ना तो उनके लिए आरक्षण मुद्दा था, ना जातिगत मतगणना मुद्दा थी, लेकिन मात्र राजनीतिक जो ललायता है उनकी, उसके कारण वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। वास्तविक रूप में वे घोर आरक्षण विरोधी है। चूंकि उसके पहले की अगर बात करेंगे तो 79 में मंडल आयोग गठन हुआ था, 1980 में रिपोर्ट्स पेश करी, 1919 में वीपी सिंह सरकार ने लागू करी। उसके बाद की भी अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन की, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ST-SC मंत्रालय का अलग गठन करा, क्योंकि वे चाहते थे कि वास्तविकता के साथ में विकास के कार्य उन अछूते समुदाय तक हो जो समुदाय आज तक विकास में अधूरे रह पाए। उसके बाद में दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो निश्चित रूप से ये आरक्षण विरोधी नहीं, ये समाज विरोधी है, ये संस्कार विरोधी है, सनातन विरोधी है। और जिस तरह के विरोध ये विदेशों की धरती पर जाकर प्रदर्शित करते हैं, आम जनता इससे जो है उद्वेलित होती है और भारत की जनता इससे सरोकार अब नहीं रखेगी। चूंकि इन्हें कई बार मौका दिया है, लेकिन ये हर बार इस तरह के विश्वमनीय अपने बाण छोड़कर विदेश में और भारत को बदनाम करने का कार्य करते हैं। कभी आरक्षण का विरोध, कभी जातियों का विरोध। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्य करे, निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।